जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल द इन्फिनिट मिक्स्ड स्टोरी में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में लोग साथ दे या ना दे, तुम आगे मेहनत करते रहो, भगवान आपको सफल बनाएगी। जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो कोई व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा, इसलिए मेहनत करो, मेहनत का फल जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके भीतर छिपी होती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता। सपनों की ऊंचाइयों को छूने के लिए आत्मविश्वास की उड़ान भरें। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता तब मिलती है जब आप स्वयं को चुनौती देते हैं। सफलता तभी मिलती है जब आप खुद में विश्वास करते हैं। सफलता वही पाती है जो संघर्ष करने से नहीं डरता। सफलता के पीछे कठिनाई और परिश्रम ही होता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन हमें समझ में तब आता है जब हमारे पास गिनी चुनी घड़ियां शेष रहती हैं। अगर समय से जीवन समझ आ जाए तो मनुष्य एक पल भी व्यर्थ न करे। जीवन में सुख के फूल और दुख के कांटे दोनों ही होते हैं। हम जिनके बारे में ज्यादा सोचेंगे वही हमारे जीवन में रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम आपके लिए कुछ सुविचार पोस्ट कर रहे हैं। अगर ये आपको पसंद आए तो इन्हें शेयर जरूर करें। अगर आपके अंदर धैर्य है तो निश्चित ही आप जिंदगी के किसी को मनाने से पहले ये जरूर जान लेना कि आमदनी कम हो तो खर्चों पर काबू रखिए। क्रोध हवा का वह झोंका है, भागते रहो अपने लक्ष्य। हम भी परिंदों की तरह एक देख लेना जिंदगी में। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आसानी से मिल जाए उसकी ख्वाहिश क्या। सच्ची सफलता वह है जो व्यक्ति को आंतरिक शांति, खुशी और संतुष्टि प्रदान करे। ये केवल धन, प्रसिद्धि या भौतिक संपदा प्राप्त करने से कहीं अधिक है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, अपनी क्षमता का एहसास करता है और एक सार्थक जीवन जीता है। सच्ची सफलता में व्यक्ति अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानता है और उसका विकास करता है। इसमें अपने लक्ष्यों, सपनों और आकांक्षाओं को प्राप्त करना शामिल है। सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि आंतरिक संतुष्टि और खुशी पर भी निर्भर करती है। ये जीवन के हर पहलू में संतुलन और खुशी का अनुभव करने के बारे में है। सच्ची सफलता दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालने और समाज में योगदान करने के बारे में भी है। ये दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने और एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद करने के बारे में है। सच्ची सफलता नैतिक और ईमानदार जीवन जीने के बारे में है। यह उन मूल्यों का पालन करने के बारे में है जो व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है और दूसरों के साथ सम्मान और ईमानदारी से व्यवहार करने के बारे में है। सच्ची सफलता एक यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं। इसका मतलब है कि व्यक्ति को निरंतर प्रयास करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए, भले ही रास्ते में चुनौतियां आए। संक्षेप में, सच्ची सफलता एक समग्र अवधारणा है जो व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करती है, जिसमें आत्म खोज, विकास, संतुष्टि, खुशी, सकारात्मक प्रभाव, नैतिकता, ईमानदारी और एक निरंतर यात्रा शामिल। जीवन की राह पर चलते रहो क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास होता है। प्रेम से जीने की कला को श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण की आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जीवन का अर्थ मिलता है। भगवान कृष्ण की मधुर गोपी लीला से हमें भागवत प्रेम का अनुभव होता है। जीवन की परीक्षा में विजय प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के साथ चलो। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा है और श्री कृष्ण हमेशा साथ होते हैं उन्हें पार करने के लिए। श्री कृष्ण के चरणों में आनंद और संपूर्णता प्राप्त करो, जीवन सच्ची खुशियों से भर जाएगा। अगर तुम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो अंत में तुम्हारी विजय होगी। जब तुम अन्याय के खिलाफ लड़ते हो तो तुम्हारे पास सुप्रभात होता है। जो अधर्म के लिए खड़ा होता है उसे सत्य का सहारा मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का मूल्य उसे अर्पण करके बढ़ाते हैं, न कि उसे उपभोग करके। जब तुम अपनी कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा रास्ता स्पष्ट हो जाएगा। भक्ति का मार्ग सीधा होता है जो मुझे पास ले जाता है। आपसी प्रेम और सहानुभूति से युक्त होकर तुम दिव्यता को प्राप्त कर सकते हो।
जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम्हारी सच्ची सेवा होती है। जीवन का असली उद्देश्य अंतरंग शांति का अनुभव करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। प्रेम करना सीखो, अन्यथा कार्यों का अर्थ नहीं होता। जब तुम प्रेम करोगे तब तुम्हारा मन परमात्मा के पास बस जाएगा। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अनंत शांति को प्राप्त करो। चिंता मत करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। जो कुछ हो रहा है वो उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। आपके कर्म आपके द्वारा नहीं बंधते, बल्कि आपकी आस्था के आधार पर बंधते हैं। जो भी कर्म तुम प्रेम से करो वह आपको मुक्ति के मार्ग में ले जाएगा। जब तुम किसी को न्याय देते हो तब तुम परमात्मा का कार्य कर रहे हो। न्याय का पालन करना तुम्हें आत्मिक शक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। अहंकार को त्यागो, प्रेम में खो जाओ। प्रेम एक स्वतंत्र और निस्वार्थ भावना है जो तुम्हें आत्मा के समीप ले जाती है। जब तुम प्रेम के साथ सबका भला करते हो तो तुम परमात्मा के साथ एक ही भाव में हो जाते हो। सबकी मदद करने में आनंद और सुख होता है। मन को संयमित करो और भगवान की आराधना करो। जब तुम भगवान के साथ स्थिर रहोगे तब तुम्हें सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। जीवन में धर्म का पालन करो और सत्य का मार्ग चुनो। जो भी कार्य तुम सत्य और धर्म के आदान प्रदान में करोगे वह तुम्हें आत्मिक उन्नति का मार्ग दिखाएगा। जीवन में सच्ची खुशियां प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों के लिए दिया जाने वाला प्रेम और सेवा करना होगा। भगवान कहते हैं, जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आपका फल होगा। अपने मन को सकारात्मक और निर्मल रखें। जब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं बन सकते। भगवान की सेवा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। भगवान को खोजने के लिए आपको पहले अपने अंतर मन की शांति को स्थापित करनी होगी। अनन्य भाव से भगवान को याद करें और उनके समीप एकाग्रता से बने रहें। वे हमेशा आपके साथ है। अपनी आत्मा में भगवान को पहचानें और उनकी दिशा में चलें। वे हमेशा सच्चे मार्गदर्शक होंगे। अपने दुखों को भगवान के प्रति श्रद्धा में धारण करें, क्योंकि वे हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने अंतर्यामी भगवान की ओर आदेश करें। वे आपको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेंगे। भगवान की कृपा से हम अपनी अवधारणाओं और संकल्पों को प्राप्त करते हैं जो हमें सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में समर्पण और कर्मयोग के माध्यम से आप उच्चतम सफलता प्राप्त करेंगे। भगवान की भक्ति करते समय अपनी नींद, गर्व और भ्रम को छोड़ दें। आपका मन शुद्धता और प्रेम के साथ भरा होना चाहिए। भगवान का स्मरण करते समय जीवन के सभी पहलुओं में आदर्शता बनाए रखें। भगवान के चरणों में आश्रय लें, क्योंकि वे हमारे सभी कर्मों का पालन करते हैं और हमें उद्धार करते हैं। जब आप भगवान की सेवा करते हैं तो अन्य लोगों की सेवा करने में आपका आनंद बढ़ता है। भगवान के प्रति आपकी अनुराग और समर्पण की दृष्टि से आपके जीवन में सभी चीजें संगठित हो जाती हैं। भगवान के आदर्शों को अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि वे सत्य, प्रेम और त्याग के प्रतीक हैं। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य और आत्मविश्वास से कार्य करना होगा। भगवान के संग सदैव रहें और उनके द्वारा दिए गए मार्ग पर चलें। वे हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। भगवान का स्मरण करते समय ध्यान केंद्रित रखें और आंतरिक शांति के साथ अपने चित्त को एकीकृत करें। भगवान के साथ एक मुखौटा धारण करें, जिससे आपका जीवन उज्जवल और प्रेरणादायक हो जाए। अर्जुन, इंसान शरीर को त्याग देता है परंतु आत्मा अमर है। संसार में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, ये सिर्फ रूप बदलती है। कर्म करो, फल की चिंता न करो, फल ईश्वर का कर्तव्य है। सभी धर्मों में प्यार और समरसता होनी चाहिए, क्योंकि वे सब एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। जो आपको सत्य और धर्म की राह दिखाए वही आपका सच्चा गुरु है। कर्मयोग से अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की आशा छोड़ दो। मन को वश में रखो, तब आप अपने आप को जीत सकते हो। जीवन में संतुष्ट रहो, क्योंकि संतोष ही सच्ची सुख की कुंजी है। जो धर्म का पालन करता है उसे आध्यात्मिक ऊर्जा का आनंद प्राप्त होता है। कर्म को अधिक महत्व दो, नतीजे का फल कभी नहीं।
जो सबका मंगल करता है उसका भी मंगल होता है। संघर्षों से नहीं, संयम से जीत हासिल होती है। आत्मविश्वास रखो, क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो। संघर्ष का समय सबसे बड़ा सबक सिखाता है। सबको समझने की कोशिश करो, तभी सही न्याय दिया जा सकता है। अपनी इच्छाओं को काबू में रखो, तब आपको वश में कर सकते हो। भगवान जो संयमी है उसका मन स्थिर होता है। जो व्यक्ति शांति के साथ कार्य करता है वही सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है। जो शुद्ध मन से भगवान को याद करता है वह ज्ञान का आनंद प्राप्त करता है। आपके मन की शांति आपकी संयमित इच्छाओं में ही स्थित है ना, और अतीत को भूलकर वर्तमान में जीना। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सुखी रह सकता है। खुश रहने के लिए गीता के कुछ प्रमुख उपदेश। निस्वार्थ भाव से कर्म करें। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निस्वार्थ भाव से कर्म करने का उपदेश दिया है। इसका मतलब है कि हमें बिना किसी फल की इच्छा के अपने काम करते रहना चाहिए। कर्म पर ध्यान दें, फल की चिंता न करें। कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और उनके फल के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाते हैं और इससे खुशी मिलती है। दूसरों से तुलना न करें। गीता में कहा गया है कि हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति अद्वितीय है और उसकी अपनी खूबियां और खामियां हैं। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हम दुखी होते हैं। इसलिए हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए और अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। अतीत को भूलकर वर्तमान में जिए। अतीत को याद करके दुखी होने या भविष्य की चिंता करने से बेहतर है कि हम वर्तमान में जिए और अपने काम पर ध्यान दें। अतीत को बदला नहीं जा सकता और भविष्य अनिश्चित है, इसलिए हमें वर्तमान क्षण का आनंद लेना चाहिए। सकारात्मक रहें। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से जीवन में खुशी और संतुष्टि मिलती है। हमें हमेशा सकारात्मक चीजों पर ध्यान देना चाहिए और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। क्रोध और ईर्ष्या से बचें। क्रोध और ईर्ष्या मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये भावनाएं हमें दुखी करती हैं और हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए हमें क्रोध और ईर्ष्या से बचना चाहिए और क्षमा करना सीखना चाहिए। ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान और योग हमें शांत और केंद्रित रहने में मदद करते हैं। ये अभ्यास हमें अपने मन और शरीर को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करते हैं। दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से हमें खुशी मिलती है और हमारे जीवन में अर्थ जुड़ता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। इन उपदेशों का पालन करके हम अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि ला सकते हैं। भगवद गीता हमें जीवन जीने का एक सही मार्ग दिखाती है, जिससे हम सुखी और सफल जीवन जी सकते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वह व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रह सकता है जो अपनी तुलना दूसरों से नहीं करता। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें। हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण कहते हैं कि फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि हमें अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए और उसके परिणाम के बारे में सोचने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए और एक क्षत्रिय की भांति अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। यही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण ने अपना उपदेश गायन के माध्यम से दिया था, इसलिए इसे गीता कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्म का पालन करें। श्री कृष्ण ने अपने धर्म और कर्तव्यों को निभाने का तरीका और महत्व भी बताया है। उन्होंने अर्जुन को कठिन परिस्थितियों में भी कैसे अपने धर्म और कर्म की रक्षा करनी है, इसका ज्ञान दिया है। स्वधर्म से आम संतोष और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति प्राप्त करके ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। क्यों न आप वृंदावन आकर श्री कृष्ण के विचारों में डूब जाएं। स्वयं के साथ शांति और ईश्वर के साथ एकाकार होने से मिलने वाले सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं है। ध्यान रखें कि खुश रहना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। पहचाने की खुशी आपकी मूल प्रकृति है। चीजों का महत्व पहचानें। मन या दिमाग को उसके असली रूप में देखें। मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर बढ़ें। पाने की कोशिश न करें, अभिव्यक्त करना शुरू करें।
मुस्कुराए, खुद को याद दिलाएं। कोई भी मनुष्य किसी का शत्रु नहीं होता है। इसका स्पष्ट उल्लेख भागवत गीता में मिलता है, जिसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, मनुष्य के अंदर व्याप्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ही मनुष्य के शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन उसे प्रयास करके शांत किया जा सकता है। जो व्यक्ति संदेह या शक करता है वह तीनों लोकों में खुश नहीं रह सकता है। यदि किसी व्यक्ति के मन रूपी पात्र में किसी के प्रति विश्वास नहीं है तो वहां प्रेम भी नहीं ठहर सकता है। मनुष्य को अपने आवश्यक कार्य सदैव करते रहना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में कार्य करना निष्क्रियता से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है और समाज के लिए कार्य करना चाहता है, उसे बिना आसक्ति के कार्य को निष्पादित करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों में आनंद की अनुभूति प्राप्त कर लेता है, वह जीवन में पूर्णता की प्राप्ति कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र नहीं बनकर आता है, बल्कि हमारा व्यवहार ही यह निर्धारित करता है कि वह हमारा शत्रु होगा या मित्र। जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं, तो ये हीरे का त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा है। कोई काम यदि खुशी के लिए किया जाता है तो उसको करके खुशी नहीं मिलती है, जबकि यदि आप कोई काम खुशी के साथ करते हैं तो उसमें अवश्य प्रसन्नता मिलती है। इस संपूर्ण संसार में सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ऐसे में यदि आप किसी जीव को चोट पहुंचाते हैं तो आप मुझे कभी खुश नहीं कर सकते हो। अगर बुरे लोग समझाने मात्र से सुधर जाते तो कदाचित महाभारत का युद्ध नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में प्रेम ही ऐसा योग है जिसमें कभी वियोग नहीं होता। इसका अंतिम चरण मिलन होता है। व्यक्ति को स्वयं की योग्यता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर भी वजनदार होने के बावजूद जब पानी में जाता है तो डूब ही जाता है। ईश्वर अगर किसी मनुष्य को उसके भाग्य से मिलवाने में काफी इंतजार करवाते हैं तो समझ लेना कि उस व्यक्ति को उससे अधिक मिलने वाला है जितना कि उसने ईश्वर से मांगा है। जीवन ना भविष्य है और ना भूतकाल। जीवन तो केवल इसी पल की कहानी है जो आप अभी जी रहे हो। आपके भाग्य में विधाता ने जो लिखा है उसे स्वयं में भी नहीं बदल सकता हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं राधा से प्रेम करता था, लेकिन मुझे मीरा ने चाहा और मैं रुक्मणी का हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है, उसके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही चले। जो मनुष्य जरूरत से ज्यादा सीधा होता है, उसका विनाश सबसे पहले होता है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। मनुष्य योनि में जन्मे लोगों को जीवन की इस महाभारत में स्वयं ही श्री कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा महारथी बनना पड़ता है। जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है वह बुरा होने पर ईश्वर को दोष देते हैं, और जिनकी किस्मत सदैव ही खराब रहती है वह थोड़ा सा भी अच्छा हो जाने पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं और उनका साथ भी देते हैं, लेकिन बुरे लोगों को संपत्ति देते हैं लेकिन उनका साथ नहीं देते हैं। इतिहास बीते हुए कल के सुख की बात करता है, विज्ञान आने वाले कल के सुख की बात करता है, परंतु धर्म कहता है यदि तुम सच्चे हो तो हर रोज सुख पाओगे। अज्ञानी व्यक्ति स्वार्थ लिप्त होकर कार्य करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति विश्व कल्याण के लिए काम करते हैं। इंसान जब भी किसी गलत कार्य को अंजाम देता है तो वह दाएं बाएं आगे पीछे देखता है, लेकिन वह ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है और लोगों के बातों पर विश्वास मत कीजिए। लोग बहुत कुछ कहते हैं, उनका काम है कहना, अपने ऊपर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा, मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखने से सब कुछ मिलता है, यह मन को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद करता है।
हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू देखने की कोशिश करें, इससे निराशा और अधीरता से बचा जा सकता है। लक्ष्य निर्धारित करने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। छोटी छोटी परेशानियों को स्वीकार करना चाहिए। धैर्य एक कौशल है और इसे विकसित करने के लिए दैनिक जीवन में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों को स्वीकार करके शुरुआत करें। अपनी इंद्रियों को सक्रिय करें और अपने आसपास की दुनिया को देखने, महसूस करने, सुनने, सूंघने और यहाँ तक कि स्वाद लेने के लिए समय निकालें। नियमित व्यायाम करने और स्वस्थ खानपान का पालन करने से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और धैर्य बढ़ता है। धैर्य एक गुण है जो अभ्यास और प्रयास से विकसित होता है। धैर्य रखने से मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संयमित रह सकता है। कि आप आत्मनिर्भर हैं। आप दूसरों की मदद के बिना भी खुश रह सकते हैं और अपने फैसले खुद ले सकते हैं। आपको अपने साथ समय बिताना अच्छा लगता है क्योंकि इससे आप अपनी सोच और भावनाओं पर ध्यान दे सकते हैं। आत्मनिर्भर लोग अक्सर अपने काम और जीवन में खुद को ठीक से संभाल सकते हैं। किसी जल स्रोत के पास कुछ देर बैठिए, एकांत चिंतन कीजिए, किसी घरेलू पशु के साथ थोड़ा समय बिताइए, पुस्तकों को साथी बनाइए, व्यस्त रखिए। याद रखना जरूरी है कि असफलता अंत नहीं है और सबसे जरूरी दोस्त होने चाहिए। और एक ऐसा इंसान भी जीवन में चाहिए जो आपके साथ तब भी हो जब आप शून्य हो और तब भी जब आप सबसे मूल्यवान हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, तालियां दोनों हाथों से बजती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेहनत करिए और मेहनत पर भरोसा कीजिए, जरूर आप सफल होंगे। मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है। लोग आपको तना बहुत देंगे, लोगों के ऊपर भरोसा मत करना, आपके मेहनत पर उंगली उठाएंगे और आप पर उंगली उठाएंगे, इसलिए किसी का बात मत सुनो, अपने करियर पर ध्यान देना। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार बने। अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें, बल्कि खुद को खुश करने के लिए काम करें। खुद पर विश्वास रखें कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। दुनिया में बहुत कुछ सीखने और करने के लिए है। स्वस्थ भोजन करें, नियमित रूप से व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लें और नए लोगों से मिलें। यदि आप अकेलेपन या अवसाद से जूझ रहे हैं तो किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से बात करें। अकेले समय बिताना महत्वपूर्ण है ताकि आप खुद को जान सकें, अपनी भावनाओं को समझ सकें और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। अपने जीवन के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास हैं। अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखें कि आप खुद को बेहतर ढंग से जान सकें, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अकेले जीवन जीना एक यात्रा है और इसमें समय और प्रयास लगता है। धैर्य रखें, खुद पर विश्वास रखें और अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए काम करते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब उसकी हिम्मत टूट जाती है, जब वो हौसला खो बैठता है, जब वो इस हद तक आत्मविश्वास खो देता है कि गिरकर फिर से उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद पर विश्वास करो क्योंकि यही सफलता की पहली सीढ़ी है। आपकी ताकत आपकी सोच में है। जो अपने आप पर भरोसा करता है वह कभी हारता नहीं। अपने आप को कमजोर समझना सबसे बड़ी कमजोरी है। सफलता के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। अपने आप को बेहतर बनाने में समय लगाएं। अपने सपनों को पूरा करने का साहस करता है, वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। हमेशा अपने दिल की सुनो, वो तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें कभी हार नहीं मिलती। सपनों की कोई उम्र नहीं होती, बस उन्हें देखने का हौसला चाहिए। खुद पर विश्वास रखो, तुम वो कर सकते हो जो तुम सोचते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि छोटे कदम भी बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है। सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है। जीवन एक आईना है, ये वही दिखाता है जो आप देखते हैं। सपने सच करने के लिए पहले सपने देखना पड़ता है। सकारात्मक सोच हमेशा सफलता की ओर ले जाती है। हर दिन एक नया अवसर होता है। आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। मुस्कान वह चाबी है जो सभी के दिलों के दरवाजे खोल देती। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए।
समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। घायल तो ये श्री कृष्ण कहते हैं कि लोगों के ऊपर भरोसा मत करो, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो लोग साथ देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, इसलिए खुद पर भरोसा रखो, कामयाब जरूर होंगे एक दिन। अगर कोई व्यक्ति आपसे बोलता है तो उसका कुछ वजह होता है, तभी बोलता है, नहीं तो कोई नहीं साथ देने वाला है। इस दुनिया में अपने के ऊपर भरोसा कभी नहीं करना, अपने ही सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। इस दुनिया में इंसान मीठी मीठी बातों में आपको फंसा लेंगे, बाद में फायदा उठा लेंगे। ज्यादा सीधा बनना गलत है, इंसान फायदा उठा लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल ले, क्योंकि पूरी दुनिया में कापेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अच्छे रिजल्ट लेने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। लोग चाहते हैं कि मैं बेहतर करूं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि मैं उनसे बेहतर। कायम व्यक्ति के पास रास्ते नहीं होते हैं। निस्वार्थ प्रेम का उदाहरण है वो, सच्ची भावना का प्रतीक है वो। प्रेम का प्रतीक तो कृष्णा ही है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये तो सच है, आप कुछ भी करो लोग आपकी हर बात में कमी निकालेंगे। लगता है ब्रह्मांड के सबसे बड़े जानकार यही है। अब रही बात प्रभावित होने वाली, तो मनुष्य समाज में रहता है और समाज में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होना भी बात मानने का एक प्रमुख कारण है। कभी कभी व्यक्ति की प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर भी बात मानते हैं। मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ। एक बार एक पिता पुत्र कहीं जा रहे थे, उनके पास एक गधा था। रास्ते में कुछ राहगीर मिले, उन्होंने दोनों से कहा, आप लोग गधे के होते पैदल चल रहे हैं, कृपया आप गधे पर बैठ जाएं। पिता पुत्र गधे पर बैठकर कुछ दूर गए तो कुछ राहगीर बोले, अरे इतना कमजोर गधे पर ये दो लोग बैठे हैं। तब पिता गधे से उतरकर पैदल चलने लगा। अभी थोड़ी दूर ही गए तो फिर कुछ लोग मिले और पुत्र को गधे पर देखकर बोले, देखो कितना हट्टा कट्टा है, खुद तो गधे पर बैठा है और बुजुर्ग को पैदल चला रहा है। इस कहानी के से यह शिक्षा मिलती है कि आप कुछ भी करिए, लोग आपको कुछ न कुछ कहेंगे, अतः आप अपना काम अपने स्वविवेक से करिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। गलतियां ही इंसान को सीखने का मौका देती हैं। अंधेरा जितना गहरा होगा, सुबह उतनी ही नजदीक होगी। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है। जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुराकर खेलें। सकारात्मक सोच से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी जीने का हौसला और उत्साह होना जरूरी है। कोरोना वायरस के चलते कई लोगों की जिंदगी उजड़ गई है, तो कई लोग जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। कई लोग हौसला हार गए हैं, तो कई लोगों की जिंदगी में ये काल अवसर की तरह आया और वे जीत गए। आपको हम बताना चाहते हैं कि चाहे समय कठिन हो, लेकिन यदि उसमें भी हौसला कायम है तो जीत आपकी ही होगी। सत्य से बड़ा तो ईश्वर भी नहीं होता है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता। एक सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो, बल्कि मूल्यों पर चलने वाले व्यक्ति बनो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता तब मिलती है जब आप स्वयं को चुनौती देते हैं। सफलता तभी मिलती है जब आप खुद में विश्वास करते हैं। सफलता वही पाती है जो संघर्ष करने से नहीं डरता। सफलता के पीछे कठिनाई और परिश्रम ही होता है। जिंदगी में सफलता उन्हें ही मिलती है जिनकी मेहनत और लगन सच्ची होती है। पंख से कुछ नहीं होता, असली उड़ान हौसलों से मिलती है। दर्द और गम से नहीं मान हार, खुद के विचारों से बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू ही राजा है और तू ही है सिकंदर। हर किसी के जीवन में मुश्किल और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन इनसे हार नहीं माननी चाहिए।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन हमें समझ में तब आता है जब हमारे पास गिनी चुनी घड़ियां शेष रहती हैं। अगर समय से जीवन समझ आ जाए तो मनुष्य एक पल भी व्यर्थ ना करे। जीवन में सुख के फूल और दुख के कांटे दोनों ही होते हैं। हम जिनके बारे में ज्यादा